तो चलिए आज की अपनी जो क्लास है वो अपन शुरू करते हैं। जय हिंद सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अपनी मैप के अंदर अपन पहला जो मैप है वो इंडिया का मैं आपको सभी लोगों को बता चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने स्टेट्स कवर कर दिए थे सारे के सारे किस तरीके से। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे कहाँ से होके गुजरती है उसको याद करने का मैंने तरीका भी आप लोगों को बड़े ईजी वे में बता दिया था। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई जो विजुअल ज्योग्राफी होती है, विजुअल ज्योग्राफी या देखने वाली, देखने वाली जो भूगोल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एटलस। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मैप। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है ग्लोब। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर अपन लोग मैप शुरू कर रहे हैं तो मैप से ही चलने देते हैं। एटलस और ग्लोब के ऊपर बाद में आएंगे। पर इसके अंदर भी क्या है कि वैसे तो क्या है कि जो ये लाइंस होती हैं, लाइंस कौन सी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कैप्रिकॉर्न, एंड इक्वेटर, ये अपने को ग्लोब के अंदर पढ़नी है। पर अभी इंडिया का नक्शा चल रहा है तो इसके अंदर भी कुछ एक पार्ट ज़रूरी है इसका बताना, तो यहाँ भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। बाकी चीज़ें मैं डिटेल के अंदर बाद में बताऊँगा आपको जब अपन ग्लोब पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए कि ये पूरा एक ग्लोब है, जैसे ये पूरा एक ग्लोब है, ये बीच में इक्वेटर है। अब ये तो सीधी बन गई, पर ये ऊपर नीचे की गोल कैसे बनी है, इसका रीज़न ये है कि कोई भी फुटबॉल होती है ना, आप फुटबॉल पे लाइन खींच के देखना, सीधी नहीं खींचेगी, वो इसी तरीके से खींचेगी। तो अर्थ के ऊपर जो लाइनें बनी है ना वो इसी तरीके की बनी है, पर बीच के पार्ट में बिल्कुल सीधी बनती है। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप लोग। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्या होता है कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, हिंदी में कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होता है अपना इक्वेटर। ये अपना हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए, ये है अपनी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है अपना इक्वेटर जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गई सब लोगों को चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको पोजीशन और लोकेशन जो है वो इंडिया की बता चुका था कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपको ये पता होगा तो यहीं पे ही इंडिया में पाया जाता है। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाओगे और डिग्री बता दोगे ना, वो आपको नक्शा निकाल के आराम से दे देगा।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंडिया की जो चौड़ाई है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो है 2933 किलोमीटर्स, और जो इसकी लंबाई है ना वो है 3214 किलोमीटर, जो कि कहाँ से है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ उस वाले वीडियो के अंदर। पर मैं आपको एक चीज़ बताना उस वक्त भूल गया था। वो क्या चीज़ थी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट गुजरात के अंदर है ना, इसको बोलते हैं अपन गौहर मोती। गौहर मोती। और जो इसका एंड पॉइंट है ना अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसको बोलते हैं अपन किबिथु। किबिथु। कश्मीर का मैं आपको बता ही चुका था, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और ये कन्याकुमारी। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। अच्छा, अब आप ये देखना, ये जो लाइन जा रही है ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो इंडिया को आधा काट रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप अगर इसको बड़े गोले के अंदर देखेंगे या ग्लोब के उसमें देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा आपकी इंडिया को इस तरीके से काट रही है। ये अपना इक्वेटर बीच में से जा रहा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वैसे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कई देशों को भी काटती है, पर वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी अपन जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसको इंडिया में ही ख़त्म करेंगे। बाकी की चीज़ें अपन बाद में बताएंगे आपको। अभी इंडिया में देख लीजिए कि ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कट कर दी। अब मेन चीज़ क्या होता है कि जो सूर्य देवता हैं, जो सन है, जो अपने सूर्य भगवान हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर ही घूमते हैं। इनकी आदत होती है घूमने की। सूर्य भगवान की आदत होती है घूमने की, कि चलो यार घूमते हैं, अपन घर में बैठ के भी क्या करना है, तो वो घूमने की आदत होती है। तो वो यहाँ से यहाँ तक ही घूमते हैं। और वापस लौट जाते हैं, पर ये इसके बीच में ही घूमते हैं। तो उनकी जो रोशनी होती है ना, उनकी जो रोशनी, सूर्य देवता की रोशनी जो होती है वो यहाँ से वर्टिकल होती है। बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी रोशनी जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पर। और ये जो इलाका है, ये ऐसा नहीं है कि इस यहीं पर घूमते हैं तो सूर्य देवता ऊपर अंधेरा कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अंधेरा नहीं होता है, यहाँ पर रोशनी बिल्कुल जो है ना हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अच्छा, वर्टिकल को जो है अपन हिंदी में कहते हैं लंबवत। लंबवत। यहाँ से यहाँ में ये लंबवत हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे हो जाती है ये हॉरिजॉन्टल। और यहाँ हो जाती है ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल हो जाती है यहाँ पर भी और हॉरिजॉन्टल हो जाती है यहाँ पर भी। समझ में आई कहानी आप लोगों को?
चलो अब आगे चलते हैं। अब कहानी आती है जनाब कि आपकी जो ये कर्क रेखा है ना, वो आपको इस तरीके से काट रही है। ये आपकी कर्क रेखा है। तो अब होता क्या है कि क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, आरपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भूगोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये मुंबई है, मुंबई चेन्नई और जयपुर, इन तीनों जगह के अंदर से कहाँ पे सूर्य लंबवत नहीं दिखेगा, वर्टिकल नहीं दिखेगा, ये हमेशा पूछा जाता है। ये हमेशा पूछा जाता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्टिकल केवल यहाँ से यहाँ ही रहता है, यहाँ से यहीं तक ही लंबवत रहता है, यहाँ से यहाँ तक ही लंबवत रहता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही लंबवत रहता है। तो आप ये देखो, जब सूरज भगवान यहाँ से चले और यहाँ ख़त्म हो गए तो वो मुंबई के अंदर भी लंबवत दिखेगा, यानी वर्टिकल दिखेगा, चेन्नई में भी वर्टिकल दिखेगा, पर जयपुर में वर्टिकल नहीं दिखेगा। तो असली करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ जयपुर। या वो ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है या उड़ीसा है और बिहार है, इनमें कहाँ पे लंबवत नहीं दिखेगा, तो बिहार सही आंसर है। बिहार के अंदर लंबवत नहीं दिखेगा। ये आता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता रहता है। अब जो मेन मुद्दा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो बहुत कमाल का है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सूरज जो है वो 2 बार चमकता है, 2 बार चमकता है, यानी कि उसकी जो रेज है वो वर्टिकल या लंबवत 2 बार नज़र आती है। ऐसी कौन सी जगह है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। अब उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कर्क रेखा आपकी ये होते हुए गुजरती है, तो इसके ऊपर जो भी है, मतलब कर्क रेखा के नीचे जो भी जगह है वहाँ पर ये लंबवत होगा, यानी वर्टिकल होगा। ऊपर जो भी जगह है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा। ये क्लियर हो गया मामला। अब 2 जगह कैसे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सूर्य देवता घूमते हैं, सूर्य देवता घूमते हैं। वो एक बार यूँ जाते हैं, एक बार यूँ जाते हैं और एक बार यूँ आते हैं साल में। तो 6 महीने में एक बार यूँ गए, लौटते हुए 6 महीने में यूँ आए। तो अब यहाँ पे सूर्य देवता यूँ चले तो आप देखो तमिलनाडु से भी मिल लिए, घूम रहे हैं, चलो दोस्त मिल गए, तमिलनाडु से भी मिल लिए, आंध्र प्रदेश से ही मिल लिए, उड़ीसा से ही मिल लिए, छत्तीसगढ़ से ही मिल लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, काफ़ी सारा गुजरात, काफ़ी सारा यहाँ पर भी मिल लिए। अब यहाँ पहुँच तो गए, पहुँचने के बाद वापस लौट रहे हैं, तो वापस लौटते वक्त फिर उड़ीसा से मिल गए, फिर लौट रहे हैं, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से मिल लिए और लौट रहे हैं, तमिलनाडु से मिल लिए, केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, इनसे मिल लिए। तो आवन जावन के अंदर अब भाई जैसे आप सपोज़ करिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल आपसे, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब सी पे से सूर्य भगवान निकले तो बी से मिल लिए, बी से निकले ए पे मिल लिए, ठीक है। तो अब वो वापस लौटे तो बी को वापस मिल लिए और सी को भी वापस मिल लिए, पर ए को तो एक बार ही मिले हैं, वो
ए को तो एक बार ही मिले हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जो है ना सूर्य भगवान की रोशनी एक टाइम ही वर्टिकल या कह सकते हो एक टाइम ही लंबवत होती है और दूसरी जगह दो दो बार लंबवत होती है। समझ गए ना। अब सी से मिले, सी से तो मिल ही लिए, बी पे पहुँचे, बी से भी मिल लिए, ए से भी मिल लिए, पर लौटते वक्त वापस थोड़ी ए से मिलना है, क्योंकि ए से ही तो लौट रहे हैं। तो बी से भी मिल लिए और सी से वापस आके मिल लिए। तो बी और सी में वो दो बार मिले और ए पे एक बार ही मिले। तो ए में एक बार ही लंबवत हुई और बी और सी में दो बार लंबवत हो गई। तो अब जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताता हूँ और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, अब आपके यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर है साहब आपके पटना, ठीक है। यहाँ आ गया आपका मुंबई, ठीक है। यहाँ आ गया आपके चेन्नई। तो अब जब सूर्य देवता यहाँ से चले ऊपर तो वो चेन्नई से मिल लिए, और ऊपर चले मुंबई से मिल लिए, मुंबई से मिल लिए, चेन्नई से मिल लिए, और ऊपर चले तो पटना से मिले। पटना से वो एक ही बार मिलेंगे क्योंकि वो यहीं से घूम रहे हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब वो यहीं से टर्न हो गए, यहाँ से टर्न हो गए तो वो मुंबई को फिर दूसरी बार मिल गए। यहाँ से चलिए चेन्नई को भी दूसरी बार मिल गए और फिर नीचे चल दिए। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर दो बार लंबवत हुआ है, दो बार वर्टिकल रोशनी आती है। तो वो करेक्ट आंसर है मुंबई चेन्नई, जहाँ दो बार। पर पटना ऐसी जगह है जहाँ केवल एक ही बार ऐसा होता है। समझ में आ गई कहानी? बिल्कुल क्लियर कहानी है ये। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। एक छोटा वीडियो बना के एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब अपनी जो कहानी आती है ना वो आती है कोस्ट लाइन की, कि भाई इंडिया जो है ना वो क्या है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है इसमें हिंदुस्तान में दो तरह की चीज़ें हैं। ये वाला हिस्सा तो है वो है लैंड का, लैंड लॉक है, और यहाँ पर है पानी, ये मतलब कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है। अब साहब क्या होता है, इसकी कहानी ये है कि आप जो ये देख रहे हैं, ये जो पूरी कोस्ट लाइन है इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की। बहुत बड़ी है ये टोटल कोस्ट लाइन। पर अगर इसके अंदर अगर अपन ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को मिला दें, इसकी कोस्ट लाइन भी मिला दें, इंडियन कोस्ट लाइन के साथ में आइलैंड की कोस्ट लाइन भी अगर अपन मिला दें, तो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर या 0.6 किलोमीटर, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की हो जाती है अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यानी इसके वो भी अगर अपन मिला दें तो। ये और भी बड़ी हो सकती थी, पर हमारे जो पूजनीय नेहरू साहब हैं, नेहरू प्रधानमंत्री जो हमारे पहले थे, उन्होंने जो है साहब अंडमान निकोबार का एक आइलैंड था जिसका नाम था कोको आइलैंड जो है वो किसी देश को गिफ्ट में दे दिया था।
वो आगे की कहानी है, वो फिर अपन कभी डिस्कस करेंगे, पर वो अभी इंडिया में नहीं। तो ये और भी बड़ी हो सकती थी, पर ये अभी बड़ी है नहीं। और उस देश ने सबसे बड़ी कमाल की बात ये है, कोको आइलैंड के ऊपर चाइना को ला के बैठा दिया भारत की निगरानी करने के लिए। ये तो वही बात है कि किसी का भला करो और उस पर फोड़े पड़ जाना। खैर चलिए, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, इसकी बात अपन अब बाद में करेंगे। अब अपन बात जो करने वाले हैं वो है कि अपने स्टेट के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें कोस्ट लाइन है, जो समुद्र के किनारे ऐसे लगते हैं, ऐसे कौन से स्टेट हैं। तो सबसे पहला है गुजरात। तो भैया कई एग्ज़ाम के अंदर आता है कि ऐसे स्टेट के बारे में, ऐसे प्रदेश के बारे में बताओ जिसकी जो कोस्ट लाइन है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो साहब गुजरात जो है इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, वो है 1600 किलोमीटर। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि भारत के सारे प्रदेश जो कि समुद्र से लगते हुए हैं उनमें कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। तो उसका आंसर है गुजरात, जिसकी है 1600 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 1600 किलोमीटर की इसकी। अब ये देखो ना, अब यहाँ से चलता है गुजरात, ये फिर ये अंदर घुस जाता है, फिर ये यहाँ से चलता है, फिर ये अंदर घुस जाता है और यहाँ तक। तो ये 1600 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की, इंडिया के अंदर प्रदेश की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। उसके बाद में जनाब आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है 270 270 270 किलोमीटर। महाराष्ट्र की है 270 किलोमीटर। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, तो वो सबसे बड़ा ऐसा कौन सा प्रदेश है या सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। तो सबसे छोटी कोस्ट लाइन वाला प्रदेश कौन सा, ये भी आता है। तो इसके अंदर कौन है, अपना छोटू, ओ छोटू, गोवा। समझ रहे हो ना, गोवा, ये चल छोटू है। जो गोवा है इसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है 105 किलोमीटर की, केवल 105 किलोमीटर की लाइन है। तो ये हमेशा आता है एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे छोटी कोस्ट लाइन किस प्रदेश की है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस प्रदेश की है या लंबी। तो उसमें सबसे बड़े में आता है गुजरात और सबसे छोटे में आता है गोवा। ये यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव में अगर भूगोल का क्वेश्चन है तो ये ज़रूर से ही आता है। पर मैं आपको सारी बता दूंगा, तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं बताई थी आपने। इसके बाद आते हैं साहब अपने कर्नाटका। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटका की है साहब 320 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, 320 किलोमीटर की इसकी ये लाइन है, कोस्ट लाइन। ठीक है। इसके बाद आते हैं जनाब अपने केरला। केरला की जो कोस्ट लाइन है वो है 589 किलोमीटर, 589 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इसकी। इसके बाद में आते हैं साहब अपने तमिलनाडु। तमिलनाडु की है कोस्ट लाइन 1076 किलोमीटर। इसके बाद आता है साहब अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है सब 975 किलोमीटर। उसके बाद आता है सब अपना उड़ीसा। उड़ीसा है सब अपना 450 किलोमीटर कोस्ट लाइन। और एंड में जहाँ अपना आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है 158 किलोमीटर।
अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया ईस्ट कोस्ट के ऊपर कौन कौन से प्रदेश आते हैं और वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन से प्रदेश आते हैं, यानी ईस्ट कोस्ट पे कौन से स्टेट्स आते हैं और वेस्ट कोस्ट पे कौन से स्टेट आते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे कि वो पूछ लेगा आपसे कि ईस्ट कोस्ट के ऊपर जितने भी स्टेट है जिनकी कोस्ट लाइन समुद्र से लगती है या जिनकी कोस्ट लाइन है उनके नाम बताइए, ये भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है साहब, आप देखो वेस्ट कोस्ट में आपके आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और ईस्ट कोस्ट के अंदर आता है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुए, 9 स्टेट्स हैं टोटल। अब इनको याद करने का तरीका कैसे है कि भाई इनको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। इसको याद रख लोगे भाई, देखो रटने से कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है, डायनासोरस के मुंह के पास महान लोग रहते हैं। चलो मैं आपको मैप में बताता हूँ, ऐसे लिख के नहीं, मैप में बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने आपको बताया था डायनासोर है, ये मैंने आपको बताया था इंडिया का डायनासोर है, और गुजरात इसका मुंह है, गुजरात इसका मुंह है। तो डायनासोर के मुंह के पास में महान लोग रहते हैं। उन महान लोगों में एक छोटा महान और है जिसको हम गोवा कहते हैं। पर ये महान लोग जो है ना, ये नाटक बहुत करते हैं, ये लोग बहुत नाटक करते हैं, नाटक से कर्नाटक, नाटक बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको करेला खाना बहुत पसंद होता है। भाई मैं ये तो खाएंगे तो करेला ही खाएंगे, ये केवल करेला ही खाएंगे। और इतने महान, और तो महान होते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्राउड होगा ही कि यार हम महान है। तो भाई प्राउड के अंदर क्या होता है कि ये तमिलनाडु को मना कर देते हैं कि हम केरला, तमिल वालों को, तमिल लोगों को हम केरला नहीं देंगे, करेला नहीं देंगे हम तमिलनाडु वालों, तमिलियंस को हम करेला नहीं देंगे। और साथ के अंदर ये क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। आप देखना आंध्र प्रदेश जो है ये वीणा के शेप में है, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, वीणा बजाते हैं। और वीणा बजाते अपने आप को बहुत ही शाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो, बहुत शाते हैं। तो शाने से हो गया उड़ीसा। और इनको खाने में क्या है, खाने के बाद में है ना, इनको रसगुल्ला बड़ा पसंद आता है। तो रसगुल्ला कहाँ मिलता है जनाब, वेस्ट बंगाल के। तो डायनासोर के मुंह के पास में, डायनासोर का मुंह हो गया गुजरात, के पास में महान लोग रहते हैं, महान से हो गया महाराष्ट्र। उन महान लोगों में एक छोटा महान राजा और है, उसका नाम है गोवा। वो लोग के अंदर नाटक बहुत होते हैं, नाटक से हो गया कर्नाटक। खाने में नाटक भी करते हैं, तो खाने में क्या कहते हैं, इनको करेला बड़ा पसंद है, तो करेला से हो गया केरला। तो करेले तक के अंदर तो जितनी भी चीज़ें आ गई वो आ गई आपके वेस्ट में। अब अपन चलते हैं दूसरी साइड। अब वो कहते हैं कि साहब हम, हमारे जो करेले हैं ना हमें इतने पसंद हैं, हम तमिलनाडुओं के साथ में नहीं देंगे, मतलब हम तमिलियंस को नहीं देंगे। तो तमिलियन से हो गया तमिलनाडु। और ये बोलते वक्त वो क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, वीणा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और अपने आप को बड़ा शाहते हैं। तो शाहने से हो गया उड़ीसा। और साथ में इनको ना मीठा खाने का शौक़ है। ये करेला खाने के बाद में इनको रसगुल्ला खाने का बड़ा शौक़ है, मीठा खाने का। तो रसगुल्ला का मिलता है वेस्ट बंगाल में। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद आती जाएगी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो भैया मेरे को लगता है आज की क्लास अपनी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।